जी हाँ गाइस, हमने डी कोड कर लिया है एडवांस अकाउंट्स में 80 अबाव निकालने की रामबाण स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो और एग्जाम्शन से 80 अबाव तक की अपनी कहानी को लिख दो, रच दो अपने हाथों से। तो ये स्ट्रैटेजी में हम लोग A to B टू सी सब एनालिसिस A to Z सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सब प्रेपरेशंस कैसे करना है सब करने वाले इन डिटेल बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आपके लिए A B C एनालिसिस कर लिया है। ए एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट वाले आते हैं, बी उसके बाद वाले और सी उसके बाद वाले। ए में आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, 24, 7, 18, 19, 17। फिर आता है बी में 4, 25 और 14 और सी में आता है 29, 9 और 22। अगर आप लोग को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिवाइज करना है और कंसाइज नोट्स चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, तो मैं आपको उसके रिवीजन लेक्चर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बहुत ही कंसाइज रिविजन्स है, बहुत ही शॉर्ट रिविजन्स है। ये रिविजन्स अगर आप मल्टीपल बार देख लोगे तो आपको सारे प्रोविजन्स और रिविजन्स याद हो जाएंगे, सारी थियोरी याद हो जाएगी और कैसे आंसर्स लिखने वो भी याद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये था आपका फर्स्ट सीक्वेंस। इसके बाद आ जाते हैं सेकंड सीक्वेंस में आपको ईसॉप करना है, बायबैक करना है और लिक्विडेशन करना है। बायबैक का ध्यान रखना, आपको बायबैक का थियोरी भी करना है। तो सेकंड सीक्वेंस में आप करने वाले हो ईसॉप, बायबैक और लिक्विडेशन और बायबैक का थियोरी भी। फिर उसके बाद आप करने वाले हो थर्ड सीक्वेंस, और थर्ड सीक्वेंस मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे आ जाता है CFS। ये चैप्टर कहीं ना कहीं आपको 10 से लेके 20 मार्क के लिए आ सकता है एग्ज़ाम में, तो आपको ये चैप्टर पे तो अटमोस्ट इंपॉर्टेंस देना ही है। तो थर्ड सीक्वेंस में आता है अमालगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये चैप्टर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 10 से लेकर 20 मार्क के लिए आता है। और फिर फोर्थ सीक्वेंस और लास्ट सीक्वेंस आपका बन जाता है पार्टनरशिप, NBFC और बैंकिंग। पार्टनरशिप और NBFC का आपको थियोरी भी करना है। अभी आपको ये सब चीज़ें पढ़नी कहाँ से, आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है स्टडी मटेरियल से। 2010 से लेकर 2022 तक के पास पेपर क्वेश्चंस करना है और लास्ट 6 RTP और MTP सॉल्व करनी है। अभी इसमें आपको कैसे नेल इन द कॉफिन हिट करना है, आपने सब सम्स देख लिए, सब कुछ कर लिया, बट आपको वो जो लास्ट नेल है वो कैसे हिट करना है, वो है आपको हर एक चीज़ की राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर चैप्टर में से कुछ सम्स उठा के राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और एटलीस्ट आपको ये अटेम्प्ट की RTP MTP तो सॉल्व करके प्रैक्टिस करनी ही है। अगर आपने इतना राइटिंग प्रैक्टिस कर लिया तो आप एग्जामिशन के ऊपर तो आ ही जाओगे और आप अपनी 80 अबाव की भी जर्नी को अपने हाथों से लिख दोगे। इतना फॉलो करो, इतनी स्ट्रैटेजी बनाओ और आप गुड टू गो हो एडवांस अकाउंट्स में 80 अबाव के लिए। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मत भूलना और एडवांस अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, कहीं ना कहीं 25 से 30 मार्क्स के लिए आते ही है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे से ध्यान मत हटाना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में हार्ट स्पैम कर देना।